हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी, जल्दी से मुझे आप कमेंट कर बताइए। सभी ठीक ठाक होंगे। चलो गाइस, तो पिछली क्लास में बेटा मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम की जो शुरुआत की थी, पहली क्लास में नंबर सिस्टम की जो शुरुआत की थी, बेटा उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ पढ़ाई थी। विभाजकता के नियम हैं और आपका इकाई का अंक था यूनिट डिजिट। तो आज जो हम बात करेंगे बेटा, तो आज हम बात करेंगे भाज्य तथा भागफल पर। और आज दूसरी क्लास है नंबर सिस्टम की बेटा, तो उसमें हम रिमाइंडर की बात करेंगे। कुछ रिमाइंडर आएंगे, शेषफल वाले क्वेश्चन, और आगे हम शेषफल से भी अब पहले भाजक गुणा भागफल की बात करेंगे। उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसे कराएंगे बेटा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें बेटा। तो कैसे हैं, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए बेटा। सभी सही हैं, ठीक ठाक एकदम। चलो, हाँ, इसीलिए तुम्हें चीता ही कह देते हैं वैसे भी। हाँ, चीता हो, कहाँ हो, जल्दी आओ भाई, वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से। चलो क्वेश्चन तरफ चलेंगे बेटा, फिर करें शुरुआत, क्लास की शुरुआत करें बेटा। सेशन को एक बार शेयर कर दे बेटा, जल्दी से सेशन को शेयर करें सभी, और वीडियो को बेटा लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझे कि भाग की एक प्रक्रिया में भागफल 403 है। तो बेटा मैं यहां लिख दूं जरा कि भागफल 403 है। कितना है भागफल? 403। भाजक 100 है, भाजक बेटा कितना है? 100 है। और शेषफल जो है वो 58 है। शेषफल कितना बेटा? 58 है। ठीक है, इस पर तीन चीजें रखें हमें। चौथी हमसे पूछे भाज्य क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। किसके बेटा? शेषफल के। तो यहाँ से बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन निकलेगा। चाहे आपसे भाज्य पूछे, भागफल पूछे, भाजक पूछे, शेषफल पूछे, कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं होनी। बस फॉर्मूला यही रखना बेटा, ठीक है। तो भाजक कितना बेटा? भाजक है 100। भाजक कितना है? 100। भागफल है बेटा 403। भाजक कितना है? भागफल 403 और शेषफल है बेटा 58। तो यहां से ध्यान दो बेटा, गुणा करके आ गया 403 00 प्लस 58, या हम ये कह सकते हैं कि 403 58। ठीक है बेटा, आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, जल्दी से शेयर करें भाई सेशन को, जल्दी से बेटा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। हाँ चले, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो जरा। अगला क्वेश्चन है बेटा कि भाग के एक प्रश्न में भागफल 120 है, भाजक 456 है, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा। अभी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कराया है मैंने, जल्दी से आप करिए, कितना आएगा जल्दी से करिए भाई। तो मैं आपसे कह दूं बेटा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहां से ध्यान दे बेटा कि आपके पास जो है वो भागफल 120 है, भाजक 456 है। तो भाजक अगर 456 है तो ये रहा भागफल कितना बेटा? 120 है। भागफल 120 है, गुणा कर दें, और शेषफल की बात कर रहा है तो शेषफल 4 है बेटा। ठीक है, गुणा करो तो ये आएगा बेटा 54,720 प्लस 4। तो हमने कहा कि ये 54,720 हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक किसी है? नहीं है तो जल्दी से आप 54,724। ठीक बेटा, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से नोट करें बेटा, कितना हो गया? 54,724। कोई डाउट? चले अगले क्वेश्चन तरफ, बढ़े बेटा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। तो जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। तो हमने कहा भाजक ये रहा, भागफल ये रहा, और शेषफल ऐसे। तो हम ऐसे तो लिखते हैं बेटा, तो आप ऐसे नहीं तो बस खाली। ठीक है, अब ये रहा भागफल का 5 गुना है, तो हमने कहा 5 गुना। ठीक है, और भागफल शेषफल का 3 गुना है। भागफल जो है वो शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल 8 है अगर, तो 8 3 24 कितना होगा भागफल बेटा? 24, और 24 पंजे 120 क्या हो जाए बेटा? 120 होगा भाजक। तो हम ये कह सकते हैं कि भाजक 120 है, भाजक गुणा भागफल, भागफल है 24 आपका, और प्लस शेषफल है बेटा 8। शेषफल कितना है? 8 है। तो हमने कहा कि इसकी 0
24, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, 28। तो यहाँ से आ गया 2888। कोई डाउट यहाँ तक? 2888। तो यहाँ 2888 बेटा इस बी ऑप्शन कर लेंगे, 2888। क्लियर है? जल्दी से नोट करें बेटा। हो गया सभी को? आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा बेटा, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है ना? हाँ, आप बिल्कुल लास्ट में वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है बेटा, अभी चलते रहे। पीडीएफ में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए बेटा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, सुपर अकेडमी ऑफिशियल, सुपर अकेडमी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम है, आप उसे ज्वाइन कर ले, पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, क्लास का टाइम वही है बेटा 7 बजे। चलो जरा भाई, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, कि भाग के एक प्रश्न में भागफल का 8 गुना। तो फिर मैंने कहा कि भाजक जो है वो भागफल का 8 गुना है, भागफल का 8 गुना है। तो हमने कहा ये 8 गुना है, ठीक है। तथा भाजक जो है शेषफल का 16 गुना है, शेषफल का 16 गुना है। तो शेषफल ये रहा, शेषफल का 16 गुना, ठीक है। यदि शेषफल 4 है तो 16 चौका 64, और बेटा इसका कितना है, ये 8 गुना था। तो हमने कहा कि जो देखो भाजक भागफल का 8 गुना है, तो अगर 8 गुना है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 16 चौका 64। बेटा इसका करा ये, तो ये 64 हो गया, 64 भाजक, और ये कितना है 8 है, ठीक है। तो ध्यान दो कि 64 गुणा 8 प्लस कितना बेटा 4, तो 64 अट्ठे 512 होते हैं, प्लस 4 तो बराबर कितना होगा 516। क्लियर है बेटा यहाँ तक? 516 जो आपका ए ऑप्शन राइट होगा। उसने कहा ना भाजक जो है शेषफल का, तो शेषफल का 16 गुना है बेटा, ठीक है। चलो इससे आगे अगला क्वेश्चन लिखे, अगला क्वेश्चन चले बेटा, यहां तक क्लियर है? जल्दी नोट करें, करने से भी नोट। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या कह रहा है, कि भाग के एक प्रश्न में यदि एक विद्यार्थी 24 की जगह 42 से भाग देता है। हमने कहा जो भाजक है वो कितने से दे रहा बेटा, 24 से भाग करवाना था, लेकिन गलती से एक विद्यार्थी ने 42 से कर दिया, ठीक है। तो भागफल 72 प्राप्त होता है। तो भागफल कितना प्राप्त होता है, 72। तो सही भागफल ज्ञात करना है। तो मैं अगर आपसे बेटा ऐसे कह दूं कि भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, और दूसरी बात ही बोलना है बेटा कि भाजक गुणा भागफल, तो भाजक गुणा भागफल। तो ध्यान दे बेटा, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल दोनों को बराबर करने। 24 से गुणा करना था, कर कितने से दिया बेटा 42 से, 42 से प्राप्त करने 72 प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा कि ये निकालना है, तो बराबर में x मान लो, ठीक है बेटा। तो ये अगर 24 दिया 72 और 42 दिया 126, तो हमने x बराबर आंसर आ गया 126 के। तो आपका बी ऑप्शन राइट हुआ बेटा, कितना आ गया 126। कोई डाउट है? चले समझ में आया ना बेटा? पूरा सेशन आपके समझ में आएगा। आप बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है। हाँ चलो जरा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखो क्या है, कि यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 30 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। अब आपके साथ ऑप्शन में है, ठीक है बेटा, आपके सामने 4 ऑप्शन भी हैं। तो ऑप्शन है 4, 6, 8 और 9, ठीक है बेटा। तो ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है और ये बन गया नेक्स्ट टाइप में। तो मैं यहाँ लिख दूँ जरा आपके कि नेक्स्ट टाइप। आप कॉपी पेंसिल पे सारी चीज़ें नोट करें बेटा, नेक्स्ट टाइप, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन ने कहा किसी संख्या में, संख्या हमारे पास नहीं है, संख्या माननी होगी। अब हमने कहा संख्या को देखते हैं, हम संख्या को x मान लें। किसी संख्या में कितने से भाग कर रहा है बेटा 32 से, तो 30 प्राप्त होता है। बिल्कुल बच सकता है बेटा, 32 से भाग देने पर 30 शेष में बच सकता है क्या, बिल्कुल बच सकता है बेटा। दूसरी बात उसने कहा यदि उसी संख्या को 8 से भाग दे, उसी संख्या को हम 8 से भाग दे दें बेटा, तो कितना शेषफल आएगा ये बताना है। तो आप देखो बेटा, संख्या तो वही है, संख्या पहले जितनी है, बस भाग देने वाली जो कंडीशन है आप उसको देखें बस खाली। क्या इसका भाग पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 8 चौक 32। तो आप जब ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड कर दे तो आपको सीधा शेषफल में भाग लगाना है।
30 में भाग कर दो बेटा 8 का, और बच्चों वाला काम है 8 चौक 32, तो हम कहते हैं 8 तिया 24, कितना बेटा 8 तिया 24, कितना बचा 6, वही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा बेटा 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें, 6 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, जल्दी से नोट करें भाई, हो गया सभी को। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। कुछ भी नहीं बेटा क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन आपको ये देखना है कि किसी संख्या में 32 से भाग दे रहा था तो 30 शेष बच रहा है, अगर उसी संख्या में 8 से भाग दे तो शेषफल बताना है हमें, तो शेषफल 6 आ गई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट भी रहा। क्वेश्चन नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 399 से भाग देने पर, तो मैंने कहा अगर किसी संख्या में 399 से भाग देगा तो कितना शेषफल आएगा बेटा, तो शेषफल आ रहा है उसमें 40, तो 40 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग दें, यदि उसी संख्या को 19 से भाग दें तो कितना शेषफल आएगा। देखो बेटा भाग दे, इसमें देखो कि पूरा पूरा भाग जा रहा है, संख्या भी जैसी है, 19 दूनी 38, एक बचा 19 से कम 19 भाग जा रहा है, तो आप कह दो 19 का भाग लगा दो 40 में, 19 दूनी 38, कितना बच रहा बेटा 2, वही आपका आंसर। ठीक है, क्या होगा बेटा वो, वही आपका आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन बेटा, रिमाइंडर क्वेश्चन आते हैं पेपर में, यू पुलिस में आया भी है बेटा, 17 18 चारों शिफ्ट में क्वेश्चन है इसका, आप उस पेपर को चेक करें। ठीक है, यदि किसी संख्या को 357 से भाग दें, तो मैं आपसे कहूँ कि 357 से अगर हम भाग करते हैं किसी संख्या में तो कितना शेषफल आ रहा है बेटा 78 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग दे, उसी संख्या को 17 से भाग दे, तो देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है कि 17 दूनी 34, एक बच गया 17 एक 17, तो आप 78 में भाग लगा दो बेटा। 78 में भाग लगाने का आपको बिल्कुल जानते हैं कि 17 से भाग लगाएं, 17 चौका 68, कितना बेटा 68, तो कितना बचेगा 10, वही आपका आंसर होगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है बेटा, आपका बी ऑप्शन सही हो गया 10। ठीक है, जल्दी से नोट करें भाई, जल्दी से नोट कर लें, हो गया सभी को। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, यदि किसी संख्या को 34 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 18 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 34 से भाग दें तो 18 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 17 से भाग दें, इसी संख्या के 2 गुने को तो 17 से भाग दें, तो बेटा दुगुना कर दिया इस बार, तो दुगुने को 17 से भाग देंगे। तो आप एक काम करें, संख्या इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रही है ना, 17 दूनी 34 कर रही है बेटा, तो आप जो काम उसने शेषफल में किया है आप उस काम को संख्या में, सॉरी उसने संख्या में किया है आप शेषफल में कर दो। अगर संख्या को उसने दुगुना किया है तो आप शेषफल में 18 दूनी 36, शेषफल का दुगुना कर दिया और 17 से भाग दें, तो 17 दूनी 34, कितना बचेगा बेटा 2, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 2। जो काम वह संख्या में कर रहा है वही काम आप शेषफल में कर दो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाएगा समझ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में देखो क्या है कि यदि किसी संख्या को 72 से भाग दिया जाए तो 18 शेष बचते हैं। यदि किसी संख्या को 72 से भाग दें तो 18 शेष बचता है। ये इसी संख्या के 5 गुने को, इसी संख्या का 5 गुना और कितने से भाग कर रहा है बेटा 24 से, तो कितना शेषफल आएगा। तो हमने कहा जो बदलाव वह संख्या में कर रहा है उसी बदलाव को आप शेषफल में कर दो। तो मैंने कहा अगर मैं 18 का 5 गुना करूँ तो 18 पंजे 90 होते हैं। कितने होते हैं बेटा 18 पंजे 90, और कितने से भाग करना है 24 से, 24 तिया 72, कितना बचेगा बेटा 18, वही आपका राइट आंसर हो गया बेटा 18। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? चले इससे आगे भाई, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में देखो, यदि किसी संख्या को 357 से भाग दिया जाए तो 48 शेषफल। किसी संख्या को 357 से भाग दिया जाए तो 48 शेषफल। इस संख्या के आधे को, संख्या का आधा कर दिया, ठीक है, x/2, और आधे को 17 से भाग दें।
17 से भाग दे तो कितना शेषफल आएगा। तो हमने कहा क्या इस ये संख्या पूरा पूरा डिवाइड कर दिए 17, 17 दूनी 34, एक बचा 17 एकम 17, बिल्कुल सही है। तो आप संख्या का आधा कर दो 48, 48 में अगर हम भाग करें 17 का बेटा तो 17 एकम सॉरी आधा करेंगे तो 24 बचेगा बेटा, आधा करेंगे तो 24, 17 एकम 17 कितना बचेगा 7 और 6 13, 7 बचेगा बेटा। ठीक है, तो आंसर आ गया सी, आंसर आ गया सी। क्लियर है, जल्दी से नोट करें भाई, कर ले सभी नोट, हो गया सभी का नोट। चले अगला क्वेश्चन नोट करें जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन को नोट करें बेटे। किसी संख्या को 96 से भाग दें तो शेषफल 11, किसी संख्या को 96 से भाग दें तो कितना शेषफल 11। यदि संख्या का घन कर दिया जाए तो हमने कहा कि संख्या घन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की पावर 3 और उसमें कह रहा है 24 से भाग दें, 24 से भाग दें तो कितना शेषफल आएगा। तो मैंने कहा जो बदलाव है संख्या में कर रहा है वही बदलाव आपको शेषफल में करना है बेटा। तो आप जानते हैं कि उसने घन किया है तो हम भी घन कर दें, और 11 घन होता है बेटा, 11 का घन बेटा बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, 1331 कितना, और 1331 को भाग करना है 11 से, कितने से बेटा 11 से, 11 एकम 11, 2 बचाओ 23 होगा, 11 दूनी 22, कितना बचा 1, उतारना है 1, तो शेषफल बचेगा हमारे पास कितना बेटा, शेषफल कितना बचा 11, सॉरी हमें 24 से भाग करना था बेटा, 11 से नहीं 24 से भाग करना था। देखो ध्यान दो, 24 से अगर हम भाग करेंगे बेटा 1331 को, देखो 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, कितना बचा 3 13 131, 24 पंजे 120, कितना बचा बेटा 11, तो आपका आंसर आ गया 11। ठीक है बेटा, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, चलो नोट करें, जल्दी से नोट करने सभी, कितना है भाई सब पास एकदम, हाँ 11 बच रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कंडीशन में आ गया बेटा, नेक्स्ट टाइप में है। देखो अब नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी संख्या के क्रमागत रूप से 4 3 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से 2 1 2 4 1 प्राप्त होता है, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। अब बेटा एक बात है जरा, मुझे अभी हमने रिमाइंडर क्वेश्चन किए थे, हमें कोई समस्या थी नहीं, तो ऐसा ही देखने में ये भी ऐसा लग रहा है बहुत कठिन सा क्वेश्चन हो, लेकिन आप अगर ऐसे ही वीडियो को बराबर देखते रहेंगे तो कुछ भी समस्या नहीं आएगी, नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला। ठीक है बेटा, और एग्जाम बेटा जून और जुलाई में पक्का 100% होना निश्चित हो जाएगा, अभी आपको खबर मिल जाएगी बहुत जल्दी ही। तो जून और जुलाई के, जून के लास्ट में होगा या फिर जुलाई के फर्स्ट में होगा। ठीक है, तो आप पूरी मेहनत करिए भाई जोर शोर के साथ, और हम आपके साथ हैं बेटा हर तरीके से। मैथ की क्लास आपको सुबह रात में मिलती है 7 बजे होती है, और आपको सुबह 9 बजे हिस्ट्री क्लास होती है, तो जुड़ना ना भूलें बेटा। ठीक है, बाकी टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पूरे क्लास मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि क्लास किस टाइम से किस टाइम तक चल रही है। ठीक है, तो ध्यान दो 4 5 और 3, तो बेटा 4 5 और 3 ऐसे ही बहुत सारी बात बोल सकता है, 4 5 3, और शेषफल जो बच रहे हैं वो कितने हैं 2 4 1, कितना बेटा 2 4 1, और यहाँ कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस आप बिल्कुल थोड़ा सही बना रखें, 2 सेकंड में आंसर आएगा। इस संख्या की हम गुणा करते हैं बेटा और इसे हम प्लस करते हैं। ठीक है, 3 एकम 3 और 1 4, 4 पंजे 20 और 4 24, 24 चौका 96, 96 और 2 98, तो आपका राइट आंसर बेटा जो संख्या बनी वो कितनी बनी 98। क्लियर है, कितनी बनी बेटा 98। सी ऑप्शन आपका राइट हुआ, जल्दी से नोट कर लें आप। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन राइट हो गया 98। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 50 पर कंप्लीट होगा अभी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है बेटा पूरी पीडीएफ में। नंबर सिस्टम को आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद, अगर ये पीडीएफ पूरी आपने कर ली तो। ठीक है, यदि किसी संख्या के क्रमागत रूप 8 6 4, कितना बेटा 8 6 और 4, ठीक है 8 6 और 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से 2 3 1 प्राप्त होता है, 2 3 1 प्राप्त होता है। ठीक है,
तो मैंने बताया आपको लास्ट में 1 मानना है आपको बस, और क्वेश्चन कर देना है। इसकी गुणा ये प्लस 4 एकम 4 और 1 5, 5 छंग 30 और 3 33, 8 3 24, 8 3 24, 264, 264 और 2 266। तो आपका राइट आंसर आएगा बेटा 266। क्लियर है? तो आपका बी ऑप्शन क्लियर हुआ आपका 266। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अभी कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से नोट कर लें। हो गया सभी का नोट? चलो जरा अभी क्वेश्चन नंबर 52, और ये है बेटा नेक्स्ट टाइप। ठीक है, क्या है ये? नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप। चलो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 7 गुणा 8 गुणा 9 बटे 5, 7 गुणा 8 गुणा 9 बटे 5, और हमें शेषफल ज्ञात करना है बेटा। रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, शेषफल ज्ञात करना है। कोई डाउट तो नहीं? शेषफल क्या है? चलो बेटा, अब एक बात देखें जरा, अगर नॉर्मली हम भाग देते, क्या भाग चला जाता? बिल्कुल जाएगा बेटा। 5 का भाग चला जाएगा साथ में, 5 का भाग 8 में जाएगा, 5 का भाग 9 में चला जाएगा। तो मैं आपसे अगर ये कह दूं कि 7 गुणा 8 गुणा 9 बटे 5, तो 5 का मैंने भाग दिया तो यहाँ कितना बचेगा? 2, यहाँ कितना बचेगा? 3, यहाँ कितना बचेगा? 4। ठीक है, तो यहाँ से बेटा ऑप्शन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें। देखो जरा, अब 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 बटे 5 आया अभी, 5 20, कितना बचेगा? 4। तो 4 आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आप क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? बस आपको थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना कि कितनी बार जा रहा है। अगर यहाँ संख्या ज़्यादा है तो नॉर्मल भाग चला जाएगा, जितना बचेगा आप उसे लिख लो। और ये सब संख्या गुणा में है, जब यहाँ गुणा में है तो यहाँ भी गुणा में होगी बेटा। बस और क्या करना है? कुछ नहीं। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बेटा, क्वेश्चन नंबर 53 क्या करना है? 87 गुणा 89 गुणा 86 गुणा भाग 85 से। तो मैं आपसे कह दूं कि 87 गुणा 89 गुणा 86 बटे कितने से? 85 से। बेटा भाग लगाए इसमें सीधा सीधा हम। अगर 85 को हम काटते हैं तो कितना बचेगा? 2, यहाँ कितना बचेगा? 4, यहाँ कितना बचेगा? 1, गुणा करें 4 दूनी 8 एकम 8। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया बेटा? 8। क्लियर है? जल्दी से नोट करें भाई, कितना आ गया? 8 आ गया। जल्दी से नोट कर लें बेटा। बेटा जितनी भी क्लास में करा रहा हूं अपनी मैथ में, ये मेरा दावा है बेटा बिल्कुल एकदम, आप पेन और कॉपी लेके बैठा करें और पूरे नोट्स बनाएं बेटा। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है बेटा। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूं, ठीक है, लेकिन मैं आज ये कह रहा हूं अगर आपने ये नोट्स तैयार कर लिए तो यूपी पुलिस और एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी या आरपीएफ कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा मैथ का, ये मेरी गारंटी है बेटा। ठीक है, सारा कुछ फंस जाएगा यहीं से। लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना, यू पुलिस पिछली बार की तरह बहुत सिंपल पेपर नहीं आने वाला कि हलवा बन गया बेटा। उस टाइम टाइम बहुत कम था आपके पास, समय बहुत कम था, 1 महीना। लेकिन अब जो समय है आपके पास 4 से 5 महीने का, इसमें आपको पूरी तरह से संकलन करना है किताबों को अच्छे से एकदम। ठीक है, बस आप मेरी क्लासें करते रहिए कंटिन्यू एकदम, मैथ में परफेक्ट बना दूं बेटा। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से एकदम। चलें इससे आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है 52 गुणा 53 गुणा 54 गुणा 55 भाग 51 से। तो शेषफल क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा 52, 53, 54, 56 और भाग करना है बेटा 51 से। देखो 51 का भाग में दूं, 51 का भाग देते हैं बेटा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 5। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 से कम 30। 51 से भाग चला जाएगा? नहीं। तो आंसर क्या आ गया बेटा? 30। जो आपका कौन सा आंसर ठीक है बेटा? आप लिख ले बेटा, इसमें थोड़ा सुधार कर लें 30। तो आपका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा 30। ठीक है बेटा? ठीक है, चलो बेटा 5 तिया 15 दूनी 30। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है बेटा, परेशान होने वाले बात नहीं। ऑप्शन ई इसमें लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जरा इससे आगे 82 गुणा 84 गुणा 85 गुणा 86 गुणा 81 भाग करना है कितने से? 83 से। तो हमने कहा 82 गुणा 84 गुणा 85 गुणा 86 गुणा 81 बटे कितने से बेटा? 81 है। भाग करना है 83 से। अब मैं 83 का भाग लगाता हूं अगर, तो बेटा ये माइनस में 1 रह जाएगा, यहाँ कितने में? माइनस में। यहाँ एक बार प्लस में हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ प्लस का 3 और यहाँ बेटा माइनस का 2। अब आप एक बात देखिए बेटा कि माइनस माइनस जो है वो 2 बार है, एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो माइनस माइनस जब भी सम बन जाए, इन संख्याओं का जब भी सम बन जाए तो प्लस बन जाता है, और अगर विषम रहे तो माइनस रहना है, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो माइनस का हम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि 2 बार आ गया सम है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 एकम 12, 12 एकम 12। तो आपका आंसर आ गया बेटा 12, जो आपकी सी ऑप्शन राइट है। जल्दी के नोट करें भाई, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर है, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इसमें बेटा, क्योंकि यहाँ सम बन रहा है इसलिए, ठीक है। जहाँ सम ना बने वहाँ बताएंगे हम कैसा आएगा। जैसे कि 36, 38, 39, 36, 38 और 39 भाग करना है बेटा 37 से। तो मैं आपसे कहूँ 37 का अगर भाग दें तो देखो ये कितने बार बचेगा बेटा, माइनस का 1, यहाँ प्लस का 1 और यहाँ प्लस के 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो बेटा ये आएगा माइनस का 2। अब माइनस का 2 तो नहीं आएगा ना शेषफल कभी भी, तो आप एक काम करें बेटा, जो माइनस का 2 है बटे में कितनी संख्या है, बटे में है आपके बेटा 37, तो 37 को इसमें जोड़ दो, -2 प्लस 37, तो ये बचेगा बेटा प्लस का 35। कितना बेटा 35, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 35 आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी का, जल्दी से नोट कर लें। चले आगे देखूंगा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में देखो 13 बटे 12 की पावर है 5। तो क्वेश्चन ऐसे लिखो बेटा कि 13 बटे 12 और इसकी पावर कितनी है बेटा 5। और आपको से पूछा है कि शेषफल क्या होगा, ठीक है बेटा, क्या पूछा है शेषफल क्या होगा। तो बेटा इतना जरूर ध्यान रखना कि जो शेषफल है ना, शेषफल में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप इसके हल्के मत लेना बेटा, क्वेश्चन आता भी जरूर है पेपर में। तो मैं आपसे कह दूं कि जो संख्या है इस तरीके से लिखी हुई है, ये इसको ऐसे लिखना है, ऐसे। तो बेटा 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13, मतलब 5 बार 5 पावर है तो बटे 12। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम भाग दें इसको तो एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार, और एक की गुणा कितनी बार भी कर लो, जितना आपका मन करे, आंसर क्या रहेगा बेटा एक ही रहेगा। कोई डाउट, कोई डाउट। लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना है बेटा 13 बटे 12 और इसकी पावर 5 है, तो 13 से भाग करें, एक बचेगा, और एक की पावर 5 बार है या 10 बार हो या 100 बार हो, कितनी बार हो, क्या रहेगा उसका आंसर बेटा एक ही रहने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पेपर में बेटा ऐसे देना है। कोई डाउट, चलें नोट कर ले सभी बेटा, कर ले सभी ने नोट, नोट कर लिया सभी ने। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58। देखो 65 बटे 64 और उसकी पावर है 1265। तो बेटा मैंने आपसे कहा कि 65 बटे 64 और इसकी जो पावर है वो है 1265। पावर कुछ भी हो, कितनी भी हो, जब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, मैंने भाग लगाया सीधा सीधा इसमें, कितनी बार, एक बार, और एक की पावर कुछ भी रहे तो आंसर क्या रहेगा बेटा एक रहेगा। इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक और आपको क्या मिलेगी बेटा, बिल्कुल सिंपल है एकदम, ठीक है। अगर शॉर्ट ट्रिक ही चाहिए तो आप चैनल से जुड़ जाइए बिल्कुल एकदम, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ भी आप, कॉन्सेप्ट के साथ आपको ट्रिक मिलेगी बहुत अच्छी वाली, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 59 है बेटा, चलो कि 63 की पावर 73 है, 63 की पावर 73 है। तो मैंने आपसे कहा कि 63 की पावर अगर 73 है बेटा, तो पावर से हमें कुछ भी डरना नहीं है बिल्कुल भी। 63 की पावर अगर 73 है और प्लस 5 कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा प्लस 5, और भाग कर रहा है वो 62 से। अब इसका रिमाइंडर हमसे पूछा है बेटा, तो रिमाइंडर बताने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कैसे, आपको मैंने बताया कि सीधा सीधा भाग लगाइए आपका इसमें, तो कितनी बार बचा बेटा शेषफल बचा इसमें एक, तो एक की पावर कितनी भी हो क्या बचेगा एक ही रहेगा, और प्लस 5, तो कितना हो जाए बेटा ये 6। आपका आंसर कितना होगा, सिंपल सी बात है एकदम, सी ऑप्शन राइट, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट हो गया, बस इतनी देर क्वेश्चन है।
कोई दिक्कत तो नहीं है कि वो चीता चले चीता भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में देखो क्या है कि 12 की पावर 5 विषम है बेटा। इस बार 12 की पावर 5 और भाग करना 13 से। और बेटा संख्या एक बार आपको ये देखनी है क्या कि संख्या इस बार बड़ी आ गई नीचे। पहले तो 12 थी नीचे, अब गए इस बार 13 है। जब संख्या बड़ी हो तो क्या करें? क्यों भाई, क्या समस्या है? कुछ भी नहीं। कैसे कि भैया आपने बताया सर कि इसके जो भाग करते हैं हम वही भाग करना है, तो क्या बचेगा इस बार? माइनस का 1 और माइनस का 1 है और जो पावर है वो विषम है, तो उत्तर जो होगा वो कितना आएगा? माइनस में। ठीक है, लेकिन कभी भी शेषफल माइनस में नहीं आता। तो मैंने कहा बटे वाली जो संख्या है, भाग देने वाली संख्या, उसे जोड़ दो। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 13 में से 1 गया कितना से बेटा? 12, जो आपका बी ऑप्शन राइट है बेटा। ठीक है, कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब सही है। अब बताइए कैसे लगा? जल्दी कमेंट कर बेटा, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए मुझे कि कैसा रहा। क्या समस्या है? कुछ नहीं तो फिर कोई समस्या है ही नहीं कि भाई पूरे मैथ में नहीं होगी ऐसी। ठीक है, कैसे नहीं होगी? चलो जी देखते हैं आगे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे। लेकिन हाँ ये है कि समस्या जरूर खत्म कर देंगे हम आपकी, क्योंकि उसने कहा 37 की पावर 433। 37 की पावर अगर 433 है, 439 बेटा, बटे भाग 38 से कर रहे हैं, तो फिर वही बात कि भाग देने वाली संख्या बड़ी है। अगर भाग देने वाली संख्या बड़ी तो ये लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बस क्या करना है? माइनस का 1 बटे 38, बटे वाली संख्या को जोड़ना है। -1 + 38 तो क्या बचेगा बेटा? 37। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन। ठीक है, क्यों भाई? जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी अगर कोई दिक्कत है बताइए मुझे आप, फिर उसका भी इलाज किया जाए बेटा। नहीं है ना? चलो इससे आगे फिर नहीं है तो देखो क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? 2 की पावर 50। फिर हिल जाने की कोशिश की क्वेश्चन है, लिख लें इसे नेक्स्ट टाइप में कि भाई नेक्स्ट टाइप में इसे नोट कर ले बस, और कुछ भी नहीं है इसमें भी। उसने कहा 2 की पावर 50। हमने कहा हम तो कौन सा तुझसे डरने वाले हैं क्या क्वेश्चन से? कि भाई आप एक काम करें बस कि जो ये संख्या है नीचे वाली, आप ऊपर भी ऐसे ही बना लो, या तो एक ज़्यादा हो या एक कम हो। अभी ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो मैं आपसे ये कह दूं अगर कि 2 की पावर 2 और इसकी पावर आधी हो जाएगी बेटा, तो ये कितनी हो जाएगी? 25 बटे कितनी? 5 के। तो ये आ गया 2 दूनी 4, 4 की पावर 25 बटे 5, और भाग देंगे इससे तो माइनस का 1, और माइनस का 1 है तो माइनस का इलाज तो मैंने आपको बता दिया है कि -1 बटे +5 बराबर कितना का? 4, जो कि आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बस क्या दिक्कत आई? कुछ भी नहीं। अब वैसे भी 3-4 क्वेश्चन है मेरे पास, देखो जरा। इस पीडीएफ में मैंने 3-4 क्वेश्चन गिरवा दिए हैं, उन्हें आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे हो गया यहाँ तक सभी का? चलो तो क्वेश्चन नंबर 63 भी देखते हैं। फिर ये आएगा 63 क्वेश्चन नंबर 1। अब आप मुझे कमेंट कर बताइए कितना आएगा इसका, जल्दी से आप मुझे कमेंट कर बताइए बेटा कितना आएगा। बोलिए कि भाई बताइए कितना आया? 3 की पावर 1872 है, तो डरना क्या फिर इसमें? 3 की पावर 1872 हो या 18,072 हो, उसमें क्या समस्या है? भाग कितने से करना है? 7 से। तो मैं आपसे अगर ये कह दूं कि 3 की पावर 3 कर दे, 3 की पावर 3 करने से 27 बन जाएगा, और 3 6 18, 3 2 6 3 4 12 बटे 7। तो ध्यान दो कि 3 की पावर 9 27 बटे 7, और इसकी पावर कितनी है? 624। तो 7 चौक 28 होता है बेटा, तो बचा कितना? माइनस का 1। क्यों भाई बचा कितना? माइनस का 1, और प्लस में इस बार है तो माइनस से इफेक्ट तो पड़ने वाला है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा? 1। क्योंकि अगर सम है, अगर पावर सम है तो आंसर वही, और विषम है तो आपको हर में जोड़ देना है। बस इतना काम करना है कि भाई इतना काम तो आप जानते हो कैसे करना है, वो आपके बाएं हाथ का खेल है, फिर मैं सिखा चुका हूँ पिछली क्लास में भी आपको। अगर पिछली क्लास नहीं देखे बेटा, पिछली क्लास को जरूर आप देखें जरा। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अभी देखो कुछ ना, अभी जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अभी इससे भी टिपिकल क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें भाई। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन ये आ गए, तो टाइप नेक्स्ट कर दें इसे भी कि भाई टाइप नेक्स्ट कर दें इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कैसे कि शून्यों की संख्या पूछ रहा है कि फाइंड द जीरो, जीरो की संख्या कितनी है। अब ये बात 1 से लेकर 10 तक की लिखिए इसने
कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि पिछली वाली वीडियो में भी कि किसी भी सम संख्या की 5 में गुणा कर दो तो 0 बन जाती है। किसी भी सम संख्या की, मान 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 कुछ भी हो, लेकिन सम संख्या गुणा 5 में कर दो 0 बन जाएगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, गुणा करते 0 बन जाएगी। यहाँ हम देखें 5 और 6 है, यहाँ 0 बन जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? किसी एक में गुणा कर लो 0 बन जाएगी। तो आप एक काम करें, सबसे आसान तरीका बेटा ये है कि हम एक से गुणा करेंगे तो हो सकता है 200 तक, 300 तक, 400 तक पूछ ले, लेकिन आपको करना क्या है, आप एक काम करो, अंतिम संख्या को लिखो और 5 का भाग लगा दो बेटा। 5 दूनी 10, 2 बार, बस यही आपकी 0 की संख्या आ जाएगी। आपका डी ऑप्शन राइट है। तो 0 की संख्या कितनी आ गई बेटा? 2। बिल्कुल सिंपल है। तो उसने 0 की संख्या पूछी। वाट विल बी द नंबर ऑफ 0। ठीक है, तो हमें 0 की संख्या ज्ञात करनी थी, हम 0 की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है बेटा, चलो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या करा देखो कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 कहाँ तक बेटा? 100 तक। तो हमें कहा अगर 100 की बात कर रहा है तो आप 5 का भाग लगा दो बेटा। 5 से भाग किया कितनी बार? 20 बार। 20 में फिर 5 का भाग लगाया बेटा, 5 चौक 20। तो 20 और 4 कितने हो गए बेटा? 24। यही आपकी शून्य की संख्या है, जो आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है बेटा, कितने? 24। बस यही आंसर। आपको जब भी 1 से लेकर कहीं तक पूछे, 1 2 3 जहाँ तक पूछे, तो अंतिम संख्या जो है उसमें 5 का भाग आना शुरू कर दें, और जब तक वो 5 से कटती रहे तब तक काटते रहें बेटा, और उसके बाद जब कटना बंद हो जाए तो सभी संख्या को जोड़ दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इस आगे क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 50 तक। तो हमने कहा फिर लास्ट वाली संख्या 50 है, तो 5 का भाग करा बेटा, कितना आ गया? 10। 10 में फिर 5 का भाग किया बेटा, कितना आ गया? 2। 10 और 2 12। यही आपका राइट आंसर। ठीक है, कितना होगा? 12। क्लियर है? कर लिया सभी नोट? बेटा सिंपल तरीका है, लेकिन और भी ज़्यादा सिंपल हम आगे बताएंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं अभी ऐसे। ठीक है, चलो अभी देखो क्वेश्चन और बढ़ाएगा। 90 तक पूछ लिया इस बार। अगर वो 90 की बात कर रहा है तो आप 90 में भाग कर दो 5 का। 18 पंजे 90, 18 में फिर भाग 5 का भाग करा, 5 तिया 15, 18 और 3 कितने होते हैं बेटा? 21। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 21। कोई डाउट आ रहा है क्या अभी? बोलिए, इतना सिंपल, इतनी सिंपल से ट्रिक, कोई डाउट क्या था भाई? इतनी सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर बताएं बेटा कि नहीं आ रहा। 5 से हम क्यों भाग दे रहे हैं बेटा? 1 2 3 4 5 या 4 तक जो संख्या है उसमें कहीं भी 0 नहीं बनती। जैसे हमने 5 का भाग दिया या हम 5 से किसी सम संख्या में गुणा करें तो वहाँ 0 बन जाती है। बस इसी नियम को याद रखिए, बस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फिर आप। ठीक है, देखो जरा अगला क्वेश्चन। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 1000। तो अगर 1000 की बात कर रहा है बेटा तो 1000 में फिर भाग करें 5 का, कितनी बार जाएगा? 200 बार। 200 में फिर 5 का भाग लगाएं बेटा, कितनी बार जाएगा? 40 बार। 40 में फिर 5 का भाग लगाएं, कितनी बार जाएगा बेटा? 8 बार। 8 में फिर 5 का भाग लगाएं बेटा, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो यहाँ से 200, 240, 248, 249, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना बेटा? 249। कोई क्लियर, कोई डाउट है तो बताइए जल्दी समझाओ। क्लियर है? चलो आगे अगले क्वेश्चन चले बेटा कि भाई अगले क्वेश्चन में चले, चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 69। बेटा यहाँ 90 वाली संख्या गायब है, लेकिन 91 92 93 94 डॉट डॉट 1000। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा। अभी हमने 1000 की संख्या के हमने 0 याद करे थे, कितनी है? तो पहले 1000 की 0 याद करना कितनी है। ये कितना आ गया? 200। 200 में भाग करा 5 का तो कितना आ गया? 40। 40 में फिर भाग करा 5 का, कितनी बार? 8 बार। 8 में भाग करा बेटा 5 का तो कितनी बार? तो टोटल संख्या है 249। अगर 1 से पूछता तो हम ज्ञात कर लेते कि हाँ 249 हैं, लेकिन इसे पूछा 91 से, तो 90 तक आप बेटा इसमें माइनस कर दो। 90 में हम भाग करें बेटा 5 का तो 18 आ गया। 18 में 5 का भाग करें बेटा, कितना आ गया? 5 तिया 15, 18 3 21। तो आप बेटा 21 अगर 249 में माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 228। लिख लो जरा, 249 माइनस 21 कितना आएगा? 228। क्लियर बेटा? तक जल्दी से नोट करिए, 228।
28। कोई समस्या नहीं है? चलो तो नोट कर लें। चले अगला क्वेश्चन 70, क्वेश्चन नंबर 70। 2 4 6 8 10। बेटा यहाँ अब सम संख्या है, सारी सम संख्या हैं। सारी क्या है बेटा? सम संख्या है। तो आप एक काम करें, अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 कॉमन ले लें हम, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 कहाँ तक बेटा? 50 तक। तो 2 की पावर आ गई 50। तो सबसे पहले 2 की पावर 50 में मैं आपसे बात करूं इसके बारे में, तो हम 2 को 50 बार अगर लिखते हैं बेटा, तो 2 को 50 बार लिखने पे कहीं भी जीरो नहीं आने वाले, गुणा करेंगे तो ठीक है। लेकिन बात करें अगर यहाँ तक, तो ये संख्या लास्ट वाली कितनी बेटा? 50 है। 50 में 5 का भाग लगाया 10 आ गया, और 10 में हम फिर 5 का भाग करें तो कितना आ गया बेटा? 2। 10 और 2 12, यही आपका आंसर है बेटा। तो आपका बी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, तो सम संख्या वाली बात भी आएगी। हो सकता है 3 का गुणा रख दे, 4 का गुणा रख दे, 5 का गुणा रख दे, गुणा किसी का भी रख सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 का गुणा रख दिया बेटा उसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 71 में देखो क्या बोल रहा है कि 3 6 9 12। तो मैंने आपसे कहा फिर 3 कॉमन ले लो बेटा। तो 3 अगर हमें कॉमन लेते हैं तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट डॉट डॉट, यहाँ कितना आ गया बेटा? 40। तो इसकी पावर कितनी आएगी? 40। अब आप जानते हो कि अंतिम संख्या 40 है। अगर 40 है बेटा तो 5 का भाग आना शुरू कर दो बेटा। 5 8 40, 8 में फिर 5 का भाग गया, 5 कम 5, 8 और 1 9, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर क्या होगा बेटा? बी हो गया। कोई डाउट यहाँ तक अभी? बताइए, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? चले आगे। नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? चलो क्वेश्चन नंबर 72 तरफ बढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर 72 बेटा, ये 7 है, यहां से बनेगा बेटा 7 गुणा 14 गुणा 21 28। ठीक है, तो ये 7 गुणा 14 है। तो हमने कहा 7 अगर यहाँ से हम कॉमन लें तो 7 की पावर 60 कॉमन आ जाएगी। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 7 सिंह बजा। ठीक है, तो मैंने कहा फिर वही संख्या बन गई कि 60 में 5 का भाग लगाओ, 12 पंजे 60, 12 में फिर 5 का भाग लगाओ, कितना का बेटा? 5 दूनी 10, तो 12 और 2 14। आपका राइट आंसर आ गया बेटा कितना? 14। क्लियर है? कितना आ गया बेटा? 14। कोई समस्या? चलो जल्दी से नोट कर लें बेटा। शून्यों की संख्या निकालना बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा चुका हूँ। अब कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करें जल्दी से। चलो आगे देखो फिर क्या कह रहा है कि 10 गुणा 20। अब के इस बार उसने 0 ही रख दी। ठीक है, कि 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 डॉट 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 1000 तक। तो मैं अगर आपसे ये कह दूं कि 10 की पावर मैं यहाँ कॉमन ले दूं, कि 10 की पावर अगर हम कॉमन लेते हैं तो कितना है बेटा? 100। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ कितना है बेटा? 100 बस। और आप जानते हो 100 का निकालना है हमें, तो 100 में तो अभी निकाला बताया मैंने आपको कि 5 का भाग करेंगे, 5 दूनी 10, फिर 20 है 5 का भाग करेंगे, 5 चौक 20, कितना आ गया बेटा? 24। ये 24 आ गया, और यहाँ 10 की पावर 100 है। तो मैं अगर 10 को 100 बार लिखूँ, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये 100 तो लिखना पड़ेगा बेटा। 100 जीरो तो वैसी होगी, तो 100 जीरो ये और 24 ये, कितना? 100 जीरो वो और 24 जीरो ये वाली। ठीक है, तो ये आ गया आंसर 124। कितना बेटा? 124। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो। ठीक है, जल्दी से नोट कर ले भाई। कितना आ गया बेटा? 124। कोई डाउट है यहाँ तक अभी? बोलिए भाई। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं है ना? क्यों भाई? चलो आगे अगले क्वेश्चन तो चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 74 कि 10 गुणा 20 30 40 1200। तो मैंने कहा 10 की पावर 120 कॉमन ले दो, तो यहाँ बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ बचेगा 120। आया ना? तो अब आप जानते हो 120 लास्ट वाली संख्या है, अंतिम संख्या में 5 का भाग लगाओ, 24 पंजे 120, 24 है फिर 5 का भाग लगाओ, 5 चौक 20, 24 और 4 28, 28 ये, और 10 की पावर 120 कॉमन ली थी मैंने यहाँ,
तो 10 की पावर 120, तो इसका मतलब 120 कॉमन रहे, ये रहेगा, तो ये आ गया 148। कितना बेटा? 148। कोई समस्या है तो अभी? कितना आ गया? 148 आ गया। क्लियर है? चलो आगे अगले क्वेश्चन तरफ चले बेटा। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे देंगे करके। जल्दी आप बताइए कितना आएगा, बताइए जल्दी से। 500 गुणा 200 गुणा 300 गुणा 400 डॉट डॉट 5000 तक पूछ रहा है। वहाँ था बेटा 5000 तक। अब तो रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ कि भाई चलो कोई बात नहीं, उसे देखते हैं। अगर मैं आपसे कह दूँ कि 100 की पावर 50, तो कोई समस्या है क्या? नहीं भाई। तो हम यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 डॉट, यहाँ कितना बचा बेटा? 50, क्योंकि 100 तो यहाँ कट गया। अब यहाँ से मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ 50 अंतिम संख्या है। 50 क्या है बेटा? अंतिम संख्या। तो ये आ गया कितना? 10, और 10 में भाग करूँ 5 का, तो कितना का? तो ये संख्या बन गई बेटा 12। कितनी बन गई? 12। अब एक बात देखें, ये यहाँ से यहाँ तक 50 तक, 1 से 50 तक 12 संख्या, 12 जीरो हैं, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ 100 की पावर 50, तो मैं इसको लिख दूँ 10 की पावर 2 और 2 गुणा 50, तो कितने आ गया? 100। तो 10 की पावर 100 बन जाएगा भाई, क्यों भाई? और 12 ये, तो कितना आ गया बेटा? तो 10 प्लस 100 बराबर, सॉरी 10 प्लस 12 प्लस 100, 12 प्लस 100 कितना बेटा? 112। हाँ या ना? तो आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, कौन सा बेटा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों मनीष, कोई डाउट है आता कभी? बिल्कुल सिंपल सी बात है एकदम। चले आगे, आगे देखिए जरा भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे कि भाई दोगे जवाब? ये लो दीजिए जवाब, बताइए कितना आएगा, बोलिए बताइए कितना आएगा? 47। चलो कितना आया? ध्यान दे रहा भाई। तो मैं अगर कहता हूँ कि 1000 का मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ बेटा, सबसे पहले 1000 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 2 3 4 डॉट 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 60 हाथ। तो हम कहते हैं 1000 की पावर कितनी बेटा? 100। तो पहले 60 का हिसाब कर लो बेटा, जो ये बचा है 1 2 3 4 वाली बात, यहाँ अंतिम संख्या 60 है, तो पहले 60 का हिसाब कर लेते हैं। 60 में कितने हो, कितने जीरो? 12 पंजे 60, 12 में 5 सवाल हुआ, 5 दूनी 10, तो 12 2 14। ये संख्या था कि सोने संख्या 14। लेकिन आप ये देखें कि 1000 की पावर 60 है, तो मैं कह दूं कि 10 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी बेटा? 60। तो ये बाहर गुणा करेगी, तो एक 10 की पावर 180 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 10 की पावर 180, 180 ये और 14 ये, कितना बन गया बेटा? 194। कितना हो जाएगा? 194। कोई डाउट है यहाँ तक अभी? कोई डाउट है? बोलिए भाई। 194, कोई समस्या? चलो भाई, नहीं है तो देखो जरा। अब नेक्स्ट में दिया इसने 5 10 15, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ 5 कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें बेटा? 5 कॉमन ले लें, जो संख्या नहीं उसे कॉमन ले लो बेटा। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 20, हाँ है ना? तो यहाँ 5 की पावर 20 होगी। और बेटा 5 को हम 20 बार किया, 20,000 बार नहीं है, तब भी उनकी गुणा करें तो कोई जीरो नहीं बनने वाली। तो यहाँ से 20 का हिसाब कर लेते हैं हम, 20/5, 5 चौक 20, कितना बेटा? 5 चौक 20। कोई दिक्कत? क्यों भाई? यहाँ अगर 5 कॉमन लिया तो वहाँ कितना बन गया बेटा? 5 दूनी 10, 20 आ गया। और 20 में कितनी जीरो है बेटा? 1 से लेकर 20 तक कितनी जीरो बेटा? 1 से लेकर 20 तक 5 जीरो, और इसमें ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो सुधार कर ले बेटा, सुधार कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, 5 10 15 20 में कितना आ गया बेटा? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं? चलो इससे आगे भाई। ठीक है, लेकिन हमारे पास 5 तो 20 बार है। ठीक है बेटा, तो आप एक काम करें, क्वेश्चन को ये ऐसे समझ रहा, इस बार हमें 2 के चाहिए, 5 की पावर 20। तो बेटा इस बार हमारे पास 5 तो हमारे पास 20 बार है। तो आप ये देखें कि इस बार 5 तो 20 बार है, तो 2 कितनी बार है? देखो 2 10 बार है, और यहाँ 10 में फिर 2 का भाग लगाया कितनी बार? 5 बार, और 5 में 2 का भाग लगाया 2 दूनी 4, और 2 में 2 का भाग लगाया 2 का 1 बार। तो 10 5 15, 15 3 18, 18 1 19,
सॉरी 10 5 15 तो 17 एक 18, तो बेटा 18, 2 की पावर 18 और 5 की पावर 20, तो इसका मतलब 5 हमारे पास जो है वो 20 बार हैं और 2 18 बार हैं। तो यहाँ से हम कहते हैं 2 की पावर 18 है ना, तो जो कम हो वो 0 बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 18 बैठ रही है और 20 की पावर 5 की पावर 20 बैठ रही है, तो आपका राइट आंसर बेटा 18 हो जाएगा अब। ठीक है, ऐसे समझना। चलो भाई अगला क्वेश्चन। चलो भाई, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, कैसा हमारा सेशन लगा? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो को हर नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहे। बेटा हम शाम 7 बजे डेली क्लास चलती है मैथ की, तो जुड़ना ना भूलें डेली। और मैथ तो बिल्कुल हम ऐसा कर देंगे आपका बिल्कुल परफेक्ट, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप हमारा अपना सहयोग दे थोड़ा सा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय हो। ठीक है।